नहीं लेंगे कर्म। जो कर्म करते हैं उसको लेके जाएंगे ना। जब घर में संतान जन्म होता है मुट्ठी करके आता है ना, ऐसे जितने खुलो नहीं खुलेगा। क्यों? कर्म लेके आता है पूर्व जन्म। जाने के समय ऐसे जाता है, जो लाया था खर्च कर लिया, और जो किया हो ना उसका विचार ऊपर में चल रहा है, मेरे को उसको मेरे झोली में दे। सब जानते हुए भी हमारी पितृलोक कई अभी भी मुक्ति नहीं हुए, घूम रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कर्म सही नहीं किए। आज तो कुछ सीखो। मुक्ति नहीं हुआ। आप बोले कैसे? आप बोल देते हमारे पितरों का मुक्ति नहीं हुआ। मैं बोला तुम्हारे घर में रोग की बीमारी क्यों होता है? शास्त्र में लिखा है गरुड़ पुराण में, जिसका पितरों का मुक्ति नहीं होता है उसकी घर में बीमारी, द्वंद्व और घर में मन मिलन नहीं होता है। तो यही तो प्रमाण है, और क्या प्रमाण है? आज से 25 साल 30 साल पहले किसी के घर में द्वंद्व नहीं था, विचार नहीं था, भेद नहीं था, पर आज के दिन पति पत्नी को विश्वास करता है, पिता पुत्र को विश्वास नहीं करता, भाई भाई से विश्वास नहीं, और पड़ोसी का बात अलग बात है, किसी को विश्वास नहीं। क्यों? ना हमारी पितृ लोग तड़प रहे हैं, हमने उनको मुक्ति नहीं दिला पाया। ना स्वाहा ना स्वाधा, ना हवन होता है ना पिंडदान होता है, तो इसलिए हम सब दुखी बन गए। हर दिन आप लोगों को पितृ तर्पण करना चाहिए, महिला हो पुरुष हो। क्यों पितृ तर्पण करें? आप अगर इसको सीखेंगे ना, आपके जीवन में सुख आएगा। मैं किसी को शिष्य नहीं बनाया, बोलने से भी मैं मना कर देता हूं। ना किसी को मंत्र दिया, ना किसी को मैंने शिष्य बनाया। बस ब्राह्मण के नाते कथा करता हूं, क्योंकि जजन जाजन अध्ययन कथा प्रवचन यज्ञ करवाना, यज्ञ करना ब्राह्मण को मनुस्मृति ने अधिकार दिया, जिस अधिकार से मैं कथा करता। तो इसलिए हर दिन अगर आप पितृ लोगों को सुबह शाम स्नान के समय में, चाहे बाथरूम में भी हो, दक्षिण दिशा में, सूर्य देव को पूर्व पश्चिम दिशा में और पितृ लोगों को दक्षिण दिशा में आप जल अर्पण करके, मात्र जल, कोई खरीदी हुए वस्तु नहीं है। घर में देखो कितना शांति आता है। किसी के संतान नहीं है, किसी के घर में शादी टूट रहा है, किसी के घर में हमेशा झगड़ा द्वंद्व लगता है, वो कम होता है। पितृ तर्पण हर दिन सुबह शाम, बाथरूम, यानी जिस घर में आजकल तो नदियां नहीं, तालाब नहीं, तो ये संभव नहीं, कम से कम घर में तो करो। और पितृलों का जब कृपा मिलेगा, तुम्हारी घर में दुख नहीं रहेगा, भोजन में स्वाद आएगा। किसी किसी के घर में भोजन बनता है, टेस्ट नहीं रहता है, जो भी खाओ कोई टेस्ट नहीं। इसका कारण क्या है? न पितृलोक से अच्छा भोजन नहीं मिलता है, क्योंकि वो तो तड़पते हैं, तुमको कैसे खुशी मिलेगा? जब किसी का मृत्यु होता है तो हम 10वां दिन उनको पिंडदान करते हैं, फिर साल के बाद उसको पिंडदान करते हैं। शास्त्र में क्या लिखा है? शास्त्र में लिखा है 13 महीना में एक एक बार करके 13 महीना तक पिंड देना चाहिए। शास्त्र में लिखा है। अगर 13 महीने उपवास रहेगा, जो पिता माता, जो संतान हमारा, जो लोग जाते हैं, बोले अरे इतने मेरे को प्यार करता था, मैंने उनको लिए क्या नहीं किया, मेरे को भोजन भी नहीं देते। कम से कम 1 साल 13 महीना 13 बार पिंडदान नहीं करेंगे तो पितृलों का श्राप पड़ेगा। सब जिसको देखो वो निराश है, जिसको देखो कोई समस्या है। क्यों? ना समस्या हमने तैयार किया, हमने क्रिएट किया, और हम उसको झेल रहे। कहीं भी मैं जाता हूं, पितृलों को पिंडदान करता हूं, तीर्थ मिले तो चलता हूं, क्योंकि मिले तो कर्म करे, नहीं तो मैं जाके भी हल्ट हो जाऊंगा। अरे वो तो पहले से रुके हुए हैं, जा नहीं पाते हैं, और जब मेरा मृत्यु होगा मैं भी जाके रुकूंगा, तो रास्ता खाली करते नीचे भी खुद भी जाऊंगा। तो इसीलिए हर दिन पितृ तर्पण, सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान। कोई जाति धर्म में जरूरत नहीं है। अब बोले कब ब्राह्मण देंगे? नहीं, आप लोग देंगे। सूर्य देव को जल अर्पण करना 7 बार, पितृदेवों को 3 बार। इस उंगली से ऐसे पानी लेके इस उंगली से डालना दक्षिण दिशा से, ऐसे करो 4 दिन करो, ले रहे हैं तुमसे अर्घ्य, बड़ा आनंदित। किसी का पिता, किसी का माता, किसी का सीनियर पर्सन, जो भी जिसी का डेथ हुआ है, वो लोग तुमको कृपा करेंगे। तो इसलिए सनातन ऐसे बोलने से नहीं होगा।
सनातन के लिए हमको कर्म करना पड़ेगा। सनातन होंगे, पहले सनातन धर्म का शास्त्र भागवत पढ़ो। तुम्हारे पास भक्ति ज्ञान वैराग्य नहीं है, तुम कैसे सनातनी बनोगे? ना भक्ति है, ना भगवत ज्ञान है, ना वैराग्यता है, तुम कैसे सनातन बने? ना हम दान करते हैं, तप सोच दया दान, सत्य सोच दया दान, 4 पाद दान को 4 पद कर्म को जो आचरण करते हैं वो सनातनी बनते हैं, उसको पालन नहीं करते। पर बड़ा आवाज से बोलते हम सनातनी। तब सनातनी आएगा जब भारत में हर घर में भागवत पठन होगा, जब वो सनातन में अपमृत्यु नहीं रहेगा, जब सनातन में आज बंध्या हो रहा है, लोगों के घर में संतान उत्पत्ति नहीं हो रहा है। क्यों? कारण क्या? एक तो पितृदोष, दूसरा हम भागवत नहीं करते, और तीसरा कलयुग का अंत भी हो चुका है। इस समय कलयुग का अंत हो चुका है, तो सत्ययुग आगमन के लिए मनुष्य विचलित है, ग्रह नक्षत्र भी विचलित है, क्योंकि 2032-34 में सत्ययुग आएगा। यह शास्त्र में लिखा है, जगन्नाथ संस्कृति में 32-34 में सत्ययुग आएगा। जय श्री माधव। आज हर दिन भविष्य मालिका सच होती दिखाई दे रही है। परम पूज्य पंडित श्री काशीनाथ मिश्र जी ने आज से 15 वर्ष पहले ही बता दिया था कि धीरे धीरे विनाश शुरू होगा, और उससे बचने के उपाय भी बताए थे। बच कैसे सकते हैं? सबसे पहले नॉनवेज खाना छोड़ दीजिए और किसी भी तरह का नशा मत करिए, गलत काम मत करिए, तथा सत्य, प्रेम, दया, क्षमा और शांति का आचरण करिए। और 3 कार्य अवश्य करिए। पहला है त्रिकाल संध्या। इसे दिन में 3 बार किया जाता है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे के बीच। यदि किसी कारण समय न मिले तो थोड़ा आगे पीछे भी कर सकते हैं। दोपहर में 11:30 बजे से लेकर 1 बजे तक, शाम को 5 बजे से लेकर 6:30 बजे तक। दिन में 1 बार स्नान करके त्रिकाल संध्या अवश्य करें। बाकी समय हाथ, पैर और मुंह धोकर भी कर सकते हैं। शुरुआत में 3 बार श्री गंगे बोलकर प्रारंभ करें। दूसरा उपाय है श्रीमद् भागवत महापुराण का पठन। प्रतिदिन कम से कम 1 अध्याय अवश्य पढ़ें। तीसरा उपाय है हर समय माधव नाम का जप करें। त्रिसंध्या का PDF, श्रीमद् भागवत महापुराण का PDF और भविष्य मालिका की निःशुल्क ई-बुक भविष्य मालिका पुराण आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। भविष्य मालिका के वीडियो देखने के लिए मालिका पॉडकास्ट का WhatsApp चैनल ज्वाइन करें। भविष्य मालिका के बारे में अधिक जानकारी के लिए भविष्य मालिका की वेबसाइट और कल की अवतार ऑफिशियल चैनल देख सकते हैं, जहां पंडित जी भविष्य मालिका के विषय में बताते हैं। त्रिसंध्या कैसे करें, इसे जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए वीडियो को देख सकते हैं। त्रिसंध्या के बारे में यदि आपका कोई प्रश्न हो तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें।